नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 6 जबरदस्त चमत्कारिक टोटके बताया था और आज मैं आप लोगों को फिर से, अगर आप भी कोई मनोकामना आपकी अधूरी रह गई है, आप चाहते हैं कि वह मनोकामना आपकी जल्द पूर्ण हो जाए या फिर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, अर्थात आप कठिन परिश्रम करें लेकिन इनके बाद भी आप जो धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी ने बंधन कर दे वो खुल जाए या फिर इच्छित नौकरी प्राप्त हो जाए, तो यह वीडियो पूरी अपने फायदे के लिए ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ और आज भी बताना चाहूंगा, जो टोने टोटके होते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जी हाँ, इसका जो रिजल्ट जो होता है बहुत ही अच्छे होता है। हम टोटके को क्या बोल सकते हैं? टोटके वह सरल आसान क्रिया है जो कि कम समय में पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। टोटके में न मंत्र की जरूरत पड़ती है न तंत्र की जरूरत पड़ती, बस आपको साधारण से टोटके करना होता है। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को, आप जितने भी लोग ने कमेंट किए थे सभी के एक मैं वीडियो बना रहा हूं, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए, इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए, घर का बंधन करने के लिए। और अगर आज के वीडियो मिस कर दे तो इसमें मुझे नुकसान नहीं होने वाला, इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जानकारी हमेशा बाद में यूजफुल ही होती है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, इसमें अब का भला होता है, तो हमें भी काफी खुशी मिलती है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है और हमें भी जो है काफी आनंद आने लगता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। देखिए, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धन आते हैं वैसे चले जाते हैं। कमाई तो 100 रुपए है लेकिन जो जावक हैं वो 150 रुपए हैं, अर्थात हम कर्जे के भार से जो है दबते चले जा रहे हैं। अधिकतर आप में से ऐसे लोगों के साथ में होता है। तो इन समस्याओं से टोटके से बहुत आसानी से निकल सकते हैं, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो है बैठे बैठे राजा की जैसा जिंदगी जीता है, उनके जीवन में कोई धन का भाव नहीं होता, और एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी सही तरीके से एक वक्त की रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं हमारे जीवन में जिन दोषों के कारण हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पाते, माँ लक्ष्मी हम पर पूर्ण कृपा नहीं बरसाती। और अगर आप टोने टोटके कर ले नवरात्रि के समय में, क्योंकि नवरात्रि को चैतन्य अवस्था कहा जाता है, जागृत अवस्था कहा जाता है, इसलिए नवरात्रि के समय जो रात्रिकालीन का होता है इनका ज्यादा महत्व होता है। दिन के समय अगर नवरात्रि के समय में रात में कोई भी उपाय करते हैं तो जल्दी रिजल्ट देते हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं हर दिन बोलता हूं और कई दिन वीडियो में बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जो भी टोने टोटके करते हैं, सरल उपाय करते हैं, मंत्र की जाप करते हैं, कोई भी क्रिया को कर रहे हैं, तो नवरात्रि के समय में रात के समय में जरूर करना। रात कितना? तो 8 बजे के बाद। अगर रात 8 बजे के बाद कोई भी उपाय करते हैं फिर वो 1000 गुना बढ़ करके फल दिखाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है तत्काल निकलता है। इस वीडियो में जानते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले उपाय। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमें मनोकामना पूर्ण करना है, तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय बता रहा हूं और ये सात्विक उपाय भी हैं, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकते हैं, तंत्र में भी इसे बताया गया है। तो देखिए, अगर आप भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, माँ दुर्गा के भक्त है, माता के प्रति थोड़ी बहुत आस्था, अगर आपने व्रत रखा है तो फिर इसका रिजल्ट आपको 1000 गुना मिलेंगे, व्रत नहीं रखें फिर भी आपको इसका रिजल्ट 100 गुना जरूर मिलेंगे। ये उपाय अवश्य करना। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको 21 दुर्वा घास लेना है, ध्यान से सुनिए। आपको 21 दुर्वा घास लेना है और आपको सफेद कलर की दुर्वा घास लेना है। आपको अधिकतर जो दुर्वा घास मिलते हैं वो ग्रीन कलर के मिलते हैं, हरा कलर के मिलते हैं, लेकिन जो सफेद कलर का दुर्वा घास होता है ये थोड़ा मिलना मुश्किल है। ये बिल्कुल ही ढूंढिएगा, आपको प्राप्त हो जाएंगे, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो आपको 21 दुर्वा घास लेना सफेद कलर की, और ये दुर्वा घास आपको रात 8 बजे के बाद, ध्यान से सुनना, ये 21 दुर्वा घास आपको रात 8 बजे के बाद सफेद चंदन का टीके लगा करके, जो आप मार्केट से लाते माता रानी को चंदन लगाने के लिए सफेद कलर का, वही चंदन आपको लेना है, घिस करके इसमें थोड़ी थोड़ी आपको छींटे मार देने, इस पर टीके लगा देने हैं और ओम दूम दुर्गाय नमः ये मंत्र बोल करके आपको चढ़ाना है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है और ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्रों में भी लिखा है, तथा कई प्रकार के जो प्राचीन किताब हैं, जैसे तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी किताब
किताब उसमें यह जानकारी लिखा हुआ है कि उपाय करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं हो। नवरात्रि के समय में अगर ये उपाय कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, 1000 गुना ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ही आपके जो भी मनोकामना हो, चाहे बड़ी ही क्यों ना मनोकामना हो, ज्यादा बड़ी मनोकामना तो हो सकता है 1 महीना समय ले, लेकिन इस उपाय से 15 दिनों के भीतर में मनोकामना पूर्ण हो जाती। जैसे ही नवरात्र समाप्त होती, नवरात्र समापन के बाद 2 से 4 दिन और लगते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती, इसमें संदेह नहीं। अगर मनोकामना बड़ी हो तो हो सकता है थोड़ा समय ले, लेकिन मनोकामना पूर्ण होती है। आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए उपाय बता रहा हूं, यह जानकारी भी किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। तो नीम पेड़ के नीचे में आपको 1 कटोरी दूध, ध्यान से सुनना, नवरात्रि के समय में नीम पेड़ के नीचे में 1 कटोरी दूध नवरात्र के 3 दिन तक शाम के समय में आपको रख करके आ जाना है, नवरात्र के किसी भी दिन, लेकिन लगातार यह प्रयोग को करना है, बीच में गैप मत करना। अब मैं नीम में रखने के लिए क्यों बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनिए और इसके पीछे कारण क्या है। तो नीम के पेड़ में अदृश्य शक्ति रहती है। माँ दुर्गा देवी की जितने भी सेविका होती हैं, जैसे कि यक्षणी है, जितने भी जो सेविका हैं, जैसे कि महालक्ष्मी योगिनी है, जितने भी जो शक्तियां होती नीम के पौधे पर निवास करती हैं। तो आसपास के जो आपके घर के आसपास में नीम के पौधा है उसके नीचे में जा करके शाम के समय में 1 कटोरी दूध चढ़ा देना। बिल्कुल ही नीम के वृक्ष में रहने वाले जो अदृश्य शक्ति हैं, और आपको प्रार्थना भी करना है कि मैं धन प्राप्ति करने हेतु यहाँ पे लगातार 3 दिनों तक आकर के कच्चे दूध चढ़ाऊंगा, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वहां पे रख देना है। बिल्कुल आप देखना, इस उपाय से आपको 3 दिन जैसे निकल जाएंगे, चौथे दिन आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगा। नवरात्रि जैसे समाप्त होगा, कोई व्यक्ति आपको धन ला करके देगा या फिर गिरे हुए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपके जो अटके हुए पैसे हैं वो आपको प्राप्त होगा। जबरदस्त पावरफुल यह प्रयोग है। मैं आप लोगों को बताता हूं ना कि अधिकतर जितने भी दुख है माता रानी नहीं हरते, बल्कि उनकी सेविका हरती हैं। माता रानी बड़े कार्यों को करते हैं, लेकिन उनके जो सेविका होती हैं वो दिन भर हमारे साथ में रहते, घूमती रहती, देखती रहती, सभी घर का परीक्षण करते हैं, वो भक्ति भाव को भी देखती हैं। तो माता रानी की जो सेविका होती है नीम के पेड़ में होती है, माता रानी स्वयं नीम के पौधे पर नवरात्रि के समय में वास करती हैं। तो इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। अब चलिए जानते हैं घर का बंधन करने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बंधन हो जाए, किसी का नजर दोष न लगे, किसी का जो बुरी नजर हुआ न लगे, किसी के हाय बद्दुआ एवं जो तंत्र विकार शक्तियां होती हैं आप चाहते हैं न लगे, आपके घर हमेशा बिल्कुल ही बंधन में हो जाए, आपके घर परिवार में रहने वाले जितने भी छोटे बच्चे हैं सब बंधन युक्त रहें, तो एक काम करना, बेल की लकड़ी, ध्यान से सुनना, बेल की लकड़ी का आपको कील बना लेना है और कील की संख्या आपको लेना है 9। ध्यान से सुनिए, बेल की लकड़ी का आपको कील बना लेना है और बेल की लकड़ी का कील बनाने के बाद आपको इसे 9 की संख्या में लेना है और इसके कील बना करके आपको 9 स्थान पर अपने घर में ठोक देना है, 9 स्थान पे ठोक देना है। और जो 10वें द्वार है माता की कहे गए हैं, हमेशा याद रखना 10 द्वार कहे गए हैं, तो 9 द्वार में आपको इसे ठोक देना है। 10वें द्वार माता रानी से आपको प्रार्थना करना है कि 10वें द्वार माता आप हमारे घर की रक्षा करना। आपको यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के सामग्री का प्रयोग नहीं करें, 10वें द्वार के रूप में आप हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए। ऐसा कहा गया है बेल की लकड़ी का कील जिस घर में अगर ठोक दिया जाए तो उस घर का बंधन हो जाता है, क्योंकि बेल के वृक्ष को साक्षात माँ जगदम्बा के स्वरूप कहे गए हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार बेल के जो वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण इसमें पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती हैं। इनके पत्ते में उमा, इनके जितने भी हिस्से हैं, जड़ से लेकर के संपूर्ण जितने भी हिस्से, सब में देवी देवता वास करती हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को आपने देखा होगा बेल के पत्ते चढ़ते हैं, ये पार्वती की भी स्वरूप है। तो आप जो है बेल का जो लकड़ी है इनके कील बना करके घर के 9 हिस्से में आपको ठोकना है। 10वें हिस्से में आपको 10वें हिस्से के लिए माता से स्वयं प्रार्थना करना है कि 10वें हिस्से के रूप में आप स्वयं कार्य करें, माता हमारे घर का बंधन करें। बिल्कुल आप देखना आपके घर का ऐसा बंधन होगा बड़े से बड़े तांत्रिक नहीं खोल पाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में तंत्र विकार करने के प्रयास करेंगे तो वह तंत्र उन्हीं के ऊपर उल्टे वापस होकर के वापस हो जाएंगे, उन्हीं के ऊपर वापस पलट जाएंगे, उन्हीं का सर्वनाश कर देंगे। ऐसा आपके घर में बंधन होगा। चलिए जानते हैं इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए, लंबे समय से आप वीडियो को देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि गुरुजी इच्छित नौकरी प्राप्त करने वाला कोई उपाय नहीं बता रहे, तो नवरात्रि के समय में ध्यान से सुनना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए चाह करके भी अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में, आपके जो है फेल हो जाते हैं या फिर चाह करके आपके 1-2 नंबर कट जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इच्छित नौकरी प्राप्त हो जाए, चाह करके भी आप जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो 9 प्रकार के आपको भोग लेना है। 9 प्रकार के आपको
मिठाई लेना है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जैसे कि जलेबी है, खोवा है, मेवा है। आपको 9 प्रकार के मिठाई लेना है, कोई भी मीठा चीज ले सकते हैं 9 प्रकार के। इसके बाद आपको दूसरा सामग्री लेना है 9 प्रकार के पुष्प, और अलग अलग कलर की पुष्पा लेना है। 9 कलर की पुष्प आपको मिल जाएंगे। आप इसमें काले पुष्पा के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 9 प्रकार के भोग लेना है, 9 प्रकार के पुष्पा लेना है, और किसी भी दिन आपको नौ दुर्गा माता को चढ़ा देना है। ध्यान से सुनिए, किसी भी दिन आपको इसे नौ दुर्गा माता को नवरात्रि के बीच में चढ़ा देना है, 9वीं तिथि तक। इसके बाद इसे चढ़ाने के बाद जो 9 प्रकार के भोग हैं, इसे गौ माता को खिला देना है। गौ माता का पैर छू लेना है। गौ माता की जो मस्तक है, इसमें आपको अपने हाथ को स्पर्श कर देना है, और जो पुष्प है इसे मिट्टी में दबा देना है। माता रानी जो पुष्प चढ़ाएं इसे बाद में मिट्टी में दबा देना है। तो इस उपाय से इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। चले मैं आप लोगों को घर में 10 दिशाओं से आप चाहते हैं कि धन की बारिश हो, कहने का मतलब है कि सभी ओर से आपके घर में धन ही धन आना शुरू हो जाए, तो एक जबरदस्त पावरफुल और उपाय बता रहा हूं। तो घर की उत्तर दिशा में, ध्यान से सुनना, नवरात्रि के समय में घर की उत्तर दिशा में धनिया में इत्र छिड़क करके, जी हाँ, आपको खड़ी साबुत धनिया लेना है। फिर आप पूछेंगे कौन सा धनिया लेना है गुरुजी, तो हरी धनिया का प्रयोग नहीं करना है। आपको जो खड़ी धनिया के बीज होता है इनका प्रयोग करना है। एकदम खड़ी धनिया आपको लेना है। इसमें इत्र छिड़कना है। इत्र छिड़कने के बाद या फिर इत्र छिड़क देना है। इसके बाद छिड़कने के बाद इसे आपको घर के उत्तर दिशा में लाल कलर की कपड़े में बांध करके आपको रख देना है। घर की उत्तर दिशा में लाल कलर की कपड़े में बांध करके इसे रख देना है। आप चाहते हो तो घर के उत्तर दिशा में आप इसे छिड़क भी सकते हैं, लेकिन किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन से होता है, तो घर में अचानक से धन आएगा, चारों दिशाओं से कृपा बरसेगी। और एक बात गांठ बांध लेना, इस उपाय को करने के बाद आप देखना आपके स्वयं जिंदगी में धन आना शुरू होंगे। आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपको दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगा। ये जबरदस्त धनिया के जो उपाय बता रहा हूँ, पावरफुल उपाय हैं। ये साधारण से उपाय हैं। उत्तर दिशा हमेशा देवताओं की दिशा होता है, देवियों का दिशा होता है। उत्तर दिशा में धनिया छिड़कने से कुबेर महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर स्वयं धन आकर के लुटाएंगे। क्योंकि इस समय टोटके का जो प्रभाव होता है पूर्ण रूप से दिखाता है, 1000 गुना बढ़ करके दिखाता है। क्योंकि इस समय माता रानी की भी शक्ति आपके साथ में चलेंगी। ना चाहते हुए भी कुबेर महाराज को इस उपाय को करने के बाद आपको धन आकर के देना पड़ेगा, आपकी गरीबी मिटाना पड़ेगा, अन्यथा माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। माँ दुर्गा से दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बच पाते, कोई भी भगवान नहीं बच पाते, कितना बड़ा पद क्यों ना हासिल कर ले। तो ये उपाय करने के बाद माता रानी की आपके ऊपर कृपा बरसेंगे, आप धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। तो हमने आज आप लोगों को 5 उपाय बताए हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय को कर सकते हैं। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। मैं हर दिन बोलता हूं, जानकारी हमेशा आगे बढ़ाने से जानकारी बढ़ता है, जानकारी फैलाने से ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। वीडियो को अपने तक सीमित रखते थे, इसमें दोष लगता है। आप भी वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपका भला हो। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ये वीडियो शेयर करेंगे आगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो समाज कल्याण है, तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।